ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार शमशेर की जान बच ही गई और वो अपनी जिंदगी में दोबारा से खुश रहना शुरू हो चुका है। उधर बाबा साहिब को जब पता चला कि इस दुनिया में शमशेर का बेबी आने वाला है, उसके बाद उन्होंने भी शमशेर और महक से माफी मांगी। फरवा और सूफिया का बहुत बुरा अंजाम हुआ। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर के गोली लगने के बाद उसे जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो महक बहुत ज्यादा परेशान होती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि शमशेर को गोली लग चुकी है। शमशेर के घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। दारा जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो अपने भाई को हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाता है। उधर बाबा साहिब जिनको जब पता चला कि उनके बेटे की गोली लग चुकी है, उनकी तो कमर ही टूट गई। अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी करते हैं और भागे दारा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। महक जैसे ही उनको देखती है तो उनके ऊपर टूट पड़ती है। कहती है कि आपको जरा भी ख्याल नहीं आया कि आपने अपने ही बेटे के ऊपर गोली चला दी। अगर आपने मुझे मारना था तो सीधा मुझे गोली मारते, आपने शमशेर के ऊपर क्यों गोली चलवाई। ये बात सुनने के बाद आगे से बाबा साहिब भी खामोश रहते हैं और किसी भी बात का जवाब नहीं देते। आखिर जवाब देंगे तो क्या दें, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि महक को मरवाने के लिए भेजे गए गुंडे उन्हीं के बेटे को गोली मार कर भाग जाएंगे। बाबा साहिब की आंखों में आंसू होते हैं और वही शमशेर के सामने जाते तो हैं, लेकिन क्या करें, वहां पर जाकर महक के सामने खड़े होकर आंखों में आंसू लिए हुए खामोशी के साथ महक की सारी बातें सुन रहे हैं। पीछे खड़ा दारा, जिसे एहसास है कि वाकई बाबा साहिब ने अपने बेटे के साथ गलत किया है। महक कहती है कि मुझसे नफरत में आप इतने आगे निकल गए कि अपने बेटे को मरवाना चाहा। अगर शमशेर को कुछ भी हुआ ना, मैं क्या, उसकी औलाद भी आपको माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहिब बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि शमशेर का बेबी इस दुनिया में आने वाला है जिसके साथ उन्होंने जुल्म करने की कोशिश की। महक को नहीं बल्कि उसके बेबी को भी मरवाने की कोशिश की। यही चीज आखिरकार बाबा साहिब के दिल में नरमी पैदा कर देगी। एहसास तो उन्हें भी हो चुका है कि उनके बेटे को गोली लग चुकी है। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि वाकई उन्हें महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए। उधर शमशेर बेड के ऊपर लेटा हुआ है, जिसे ब्लड की कमी हो चुकी है और उसका ऑपरेट भी डॉक्टर जैसे ही करने जा रहा होता है तो पीछे से दारा उन्हें पूछता है कि डॉक्टर साहिब क्या सूरत हाल है, और वो बताते हैं कि अभी आपको किसी भी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। बेहतर होगा कि आप सब्र करें, कुछ ही देर के बाद हम आपको ऑपरेट करने के बाद आपको बता देंगे कि क्या सूरत हाल है। पीछे मैं कड़ी परेशान आंखों में आंसू लिए हुए, पेट में बेबी लिए हुए परेशान होती है कि क्या करे, कहीं उसके सर से, उसके शोहर और उसके बेबी के सर से बाप का साया ना दूर हो जाए। परेशानी में चीखो पुकार कर रही है। आखिरकार डॉक्टर साहिब जैसे ही अंदर जाते हैं तो शमशेर को ऑक्सीजन लगाई गई होती है, बेहोश किया होता है। ऑपरेट आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर दारा अपने भाई शमशेर को ब्लड भी देगा, गोली निकाल दी जाती है। ऑपरेट करने के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर जाता है तो वहां पर शमशेर को मिलने के लिए महक आ जाती है। महक उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शमशेर, मुझसे कभी भी जुदा ना होना। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ शमशेर मैं आपसे। जैसे ही महक शमशेर के साथ ये बात कर रही होती है तो वहां पर शमशेर का जैसे ही उसने हाथ पकड़ा होता है तो यहाँ पर शमशेर की आखिरकार आंखें खुल ही जाती हैं। जैसे महक ने उसका हाथ पकड़ा तो शमशेर के अंदर जान ही आ गई और शमशेर को होश भी आ जाता है और मुस्कुराता है। आखिर कितने दर्द में रहते हुए भी जैसे ही महक ने उसका हाथ पकड़ा तो मोहब्बत में पागल शमशेर मुस्कुरा पड़ता है और यहाँ पर महक को हौसला देने की कोशिश करता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता, तुम अपना ख्याल रखो और इस बेबी का भी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और खुदा की जात ने भी देखो ना मुझे बचा ही लिया। वो बहुत रहीम है, उसके कहे बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। लेकिन महक की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आखिर उसे कैसे हौसला हो जिसके साथ वो अब मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। शुरू में तो उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर के साथ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी कि गोली उसे लगेगी और दर्द महक को होगा। कमरे में आकर बाबा साहिब भी शमशेर की तरफ देखते हैं और उसका हालचाल जानते हैं और वहां से शर्मिंदगी से आखिरकार बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर
दीवार के साथ हाथ रखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पर दारा भी खड़ा होता और वही गुंडा भी जो हमेशा की तरह बाबा साहिब के काम आता है हर बुरे काम करवाने के लिए। बाबा साहिब को भी एहसास हो जाता है कि इस बार वो महक और शमशेर को अपने साथ ही घर लेकर जाएगा और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने देगा। और वो दारा को कहकर वहाँ से आखिरकार घर चले ही जाते हैं। कहते हैं कि जैसे ही इसे होश आए तो महक और शमशेर को दोबारा से घर वापस लेकर आ जाना। ये बात सुनने के बाद दारा भी मुस्कुरा पड़ता और खुश होता है कि इस बार महक और शमशेर दोबारा से उस घर में आने वाले हैं। यही बात सुनने के बाद महक तो हॉस्पिटल में ही रहती है और वहाँ पर उसके बाबा और उसकी मामा भी मुलाकात करने के लिए पहुँच जाते हैं। उधर दारा जैसे ही घर में पहुँचता है तो फरवा और सूफिया को भी पता चल चुका है कि शमशेर की गोली लग चुकी है। उन्हें भी दुख होता है कि वो गोली गलती के साथ महक को नहीं बल्कि शमशेर को लग चुकी है। उधर दारा जैसे ही घर में आता है तो उससे पूछना शुरू कर देती है। कहती है कि अब शमशेर कैसा है और यहाँ पर दारा सब कुछ बता देता है कि बाबा साहिब ने फैसला किया है कि इस बार जबरदस्ती के साथ और वो शमशेर से भी माफी मांगेंगे और महक से भी और दोबारा से इस घर में महक और शमशेर को लेकर आ जाएंगे क्योंकि महक मां बनने वाली है। ये बात जानने के बाद फरवा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि इस बार अगर महक इस घर में आ गई तो उसके साथ क्या होगा। उधर ये बात मीडिया वालों को भी पता चल चुकी है कि शमशेर की गोली उसके बाबा ने ही मरवाई है। वो भी बहुत जल्द आखिरकार अपने सारे के सारे कैमरे उठाए हुए पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बात जब फरवा को पता चलेगी तो उसके बाद वो दारा को कहेगी कि जब ये सब कुछ परेशानियां आपके ऊपर आएंगी तो ये सब कुछ आप ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दारा बोल पड़ता है। कहता है कि अगर तुम्हें जरा भी दिक्कत है ना यहाँ पर तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। ये बात सुनने के बाद आगे से फरवा का दिल टूट जाता है कि दारा भी इस बार महक और शमशेर का ही साथ दे रहा है क्योंकि दारा को भी नफरत हो चुकी है बाबा साहिब से कि नफरत की आग में इस तरह से बाबा साहिब इस हद तक जाकर महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करेंगे कि अपने ही बेटे को गोली मरवा दी। इस बार वो भी बताएंगे कि वाकई ही बाबा साहिब ने ही अपने बेटे को कत्ल करने की कोशिश की है। उधर आखिरकार डेरे के ऊपर मीडिया वाले पहुंच ही गए। आकर दारा से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर शमशेर को क्या हुआ है, किस तरह से उसके गोली लगी। यहाँ पर दारा जैसे ही उनके साथ बात कर रहा होता है तो अंदर बाबा साहिब परेशानी में आखिरकार गिर ही जाते हैं। बाबा साहिब का भी आखिरकार बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। लेकिन आने वाले वक्त में जब शमशेर ठीक हो जाएगा उसके बाद महक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू कर देंगे और वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और उनका बेबी भी इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन उससे पहले बाबा साहिब के साथ बहुत बुरा होने वाला है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन महक और शमशेर जिन्होंने सारी जिंदगी तंगियां ही देखी लेकिन इस बार वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू कर देंगे। उधर निदा और आसिन भी एक दूसरे के साथ ठीक हो जाएंगे और अंधलीप भी निदा को अपनी बेटियों की तरह समझकर उस घर में खुशी के साथ रखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किस किस को खुशी है कि शमशेर ने महक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग ना किया और महक और शमशेर को दोबारा से एक दूसरे के साथ खुश देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा। दिलावर साहिब और फरवा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।